नाजरीन कराम, इंतहा पसंद यहूदियों ने एक बार फिर शरंगेज कदम उठाते हुए किबला अव्वल मस्जिद अक्सा पर धावा बोल दिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मकबूजा बैतुल मकदस में यहूदियों की कार्रवाइयां बढ़ने लगी हैं। इंतहा पसंद यहूदियों ने इस्राएली फौज की सरपरस्ती में मस्जिद अक्सा पर दोबारा धावा बोल दिया है। सेहूनियों ने मस्जिद के सेहन को जारहियत का निशाना बनाने के अलावा इस्लाम मुखालिफ नारे भी लगाए, जिसके बाद सेहूनियों और फलस्तीनियों में शदीद झड़पें शुरू हो गईं। दूसरी जानिब फलस्तीन के मुजाहमती ग्रुपों ने ऐलान किया है कि गासिब सेहूनियों और उनकी फौज की जारहाना कार्रवाइयों के नतीजे में एक और जंग शुरू हो सकती है। इसराइली फोर्सेज ने मकबूजा मगरबी किनारे में 15 फलस्तीनियों को हिरासत में ले लिया है। दुनिया के 75 ममालिक से ताल्लुक रखने वाले 680 आलमी शख्सियात ने अमरीकी सदर जो बाइडन को एक खुले मकतूब में कहा है कि वो फलस्तीनियों के खिलाफ इसराइली रियासत के जराइम और मजालिम बंद कराने के लिए किरदार अदा करें। आलमी रहनुमाओं ने एक मकतूब पर दस्तखत किए हैं, जिसमें फलस्तीनी अवाम पर इसराइल के जरिए होने वाले तसल्लुत और इदारा जाती जुल्म को ख़त्म करने में मदद करने और उनके बुनियादी इंसानी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मौसर इक़दामात का मुतालबा किया गया है। मकतूब में कहा गया कि अब वक्त आ गया है कि अमरीका मशरिक़ वुस्ता के लिए मौजूदा सियासी पॉलिसी को तब्दील करे। इसके अलावा इसराइली रियासत के नए वज़ीर आज़म नफ्ताली बेनेट ने कहा है कि उनके सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका है। वो मज़ीद तशद्दुद और गजा से रॉकेट फायर को बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम दहशतगर्द तंजीमों के दबाव में नहीं आएंगे और उनके खिलाफ कार्रवाई जारी रखेंगे। अमेरिका की मिशिगन स्टेट यूनिवर्सिटी में तदरीसी फैकल्टी के 250 अरकान ने फलस्तीनियों के खिलाफ इसराइली खिलाफ वर्जियों के खुलासे पर एक बयान पर दस्तखत किए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बयान में अमरीकी असातिज़ा का कहना है कि अमेरिका को चाहिए कि वो फलस्तीनियों के खिलाफ मजालिम पर इसराइल की इमदाद रोक दे। अगर नफ्ताली बेनेट के बयान की बात की जाए तो आलमी खबर रसां इदारे के मुताबिक इसराइल के वजीर आज़म नफ्ताली बेनेट का कहना था कि सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका, अब गजा से मजीद रॉकेट फायर करने को बर्दाश्त नहीं करेंगे। वजीर आज़म नफ्ताली बेनेट ने मजीद कहा कि गजा में मौजूद दहशतगर्द तंजीमों के खिलाफ कार्रवाइयां जारी रखेंगे और किसी दबाव में नहीं आएंगे। ताहम गजा की पट्टी के रिहायशियों के साथ किसी किस्म का तनाज़ा नहीं चाहते। जो हम पर हमला नहीं करते उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। पहले सिक्योरिटी इजलास के बाद एक बयान में उन्होंने जोर देते हुए कहा कि हम गजा की पट्टी के रिहायशियों के साथ किसी तनाज़े में मुलविस नहीं होना चाहते। जो हम पर हमला नहीं करते हम उनका कोई नुकसान नहीं करेंगे। वज़ीर आज़म नफ्ताली बेनेट ने इसराइल के 2 लापता फौजियों की बाजियाबी और यहूदियों की आबादगारी के अज़म का इजहार करते हुए कहा कि किसी भी इसराइली शहरी पर हमले को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और सख्त जवाब दिया जाएगा। इसराइल के नौ मुंतखब वजीर आज़म ने ईरान में इब्राहिम रईसी के नए सदर मुंतखब होने को दुनिया के लिए वेकअप कॉल करार देते हुए कहा कि दुनिया ईरान के खतरे को पहचाने, कातलों की हुकूमत अब जौहरी हथियार बनाएगी। नाज़रीन कराम, दूसरी जानिब फलस्तीनी इस्लामी मुजाहमती तहरीक हमास के एक सीनियर मेंबर ने फलस्तीनियों के खिलाफ नए इसराइली वजीर आज़म की हालिया धमकियों के जवाब में कहा कि मुजाहमती तहरीक का हाथ अभी भी ट्रैगर पर है। फलस्तीन टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक फलस्तीनी इस्लामी मुजाहमती तहरीक हमास के एक सीनियर मेंबर सुहेल अन्नाहदी ने फलस्तीनियों के खिलाफ इसराइली वजीर आज़म नफ्ताली बेनेट की हालिया धमकियों पर रद्द अमल का इजहार किया। रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने सेहूनी हुकूमत के वजीर आज़म को मुखातिब करते हुए कहा कि मुजाहमत का हाथ अभी भी ट्रिगर पर है। उन्होंने मजीद कहा कि सेहूनी हुकूमत बखूबी वाकिफ है कि मुजाहमती गिरोहों के पास उसका सामना करने के लिए बहुत सारे वसाइल और असला मौजूद है। हमास के सीनियर मेंबर ने मजीद कहा कि नफ्ताली बेनेट और सेहूनी हुकूमत के दूसरे ओहदेदार ख्वाब में भी फलस्तीनियों की खुद सुपुर्दगी और असला रखने के बारे में ना सोचें, इसलिए कि ऐसा कभी नहीं होने वाला। फलस्तीन सेहूनियों के खिलाफ सफ़ेद झंडा नहीं उठाने वाला। अल हिंदी ने यह भी जोर दिया कि अगर सेहूनी हुकूमत एक बार फिर फलस्तीन की ताकत का तजर्बा करना चाहती है तो उसे पहले के मुकाबले में कहीं ज्यादा शदीद ज़रबें आएंगी। आज मुजाहमत की ताकत पहले से कहीं ज्यादा है।
नाज़रीन इकराम, काबिल जिक्र है कि नफ्ताली बेनेट ने इससे कबल एक धमकी आमेज तकरीर में कहा था कि हमास को सेहूनी हुकूमत के मुख्तलिफ फौजी ऑपरेशनों की आदत डालनी चाहिए। उन्होंने ये दावा भी किया कि फलस्तीनी मुजाहमती तहरीक के मिसाइलों के मुकाबले में तेल अबीब के सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका है। दूसरी जानिब दुनिया की 75 ममालिक से ताल्लुक रखने वाली 680 आलमी शख्सियात ने अमरीकी सदर जो बाइडन को एक खुले मकतूब में कहा है कि वो फ़लस्तीनियों के खिलाफ इसराइली रियासत के जराइम और मजालिम बंद कराने के लिए किरदार अदा करें। मरकज़ इत्तलाआत फ़लस्तीन के मुताबिक 700 के करीब आलमी रहनुमाओं ने एक मकतूब पर दस्तखत किए हैं, जिसमें फ़लस्तीनी अवाम पर इसराइल के जरिए होने वाले तसल्लुत और इदारा जाती जुल्म को ख़त्म करने में मदद करने और उनके बुनियादी इंसानी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मौसर इक़दामात का मुतालबा किया गया। मकतूब में कहा गया कि अब वक्त आ गया है कि अमरीका मशरिक़ वुस्ता के लिए मौजूदा सियासी पॉलिसी को तब्दील करे। मकतूब पर सिविल सोसाइटी के आलमी इत्तेहाद के अरकान, कारोबारी रहनुमाओं, फनकारों, मजहबी और सियासी रहनुमाओं और नोबेल इनाम याफ्ता सियासी शख्सियात और दीगर शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले लीडरों ने अमरीकी रहनुमाओं से मुतालबा किया कि वो फ़लस्तीनी अवाम पर इसराइली तसल्लुत और इदारा जाती जुल्म के खात्मे में मदद के लिए काम करें। उनका कहना है कि अगर अमरीकी पॉलिसी अदलो इंसाफ और एहतसाब के बगैर जमूद की हैसियत बरकरार रही तो तमाम लोगों के लिए एक पायदार और इंसाफ पसंद अमन का क़याम मुश्किल हो जाएगा। इस मकतूब में सदर बाइडन को मुखातिब करते हुए कहा गया कि आपकी इंतजामिया जमहूरियत के दिफा और इंसानी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ पर मबनी खारजा पॉलिसी पर कारबंद है। आपने हाल ही में कहा था कि आपको यकीन है कि फ़लस्तीनियों और इसराइलियों को सलामती के साथ रहने और आज़ादी के मुसावी इक़दामात से लुत्फ़अंदोज़ होने का हक हासिल है। अब वक्त आ गया है कि सदर बाइडन अपने बयान पर अमल दरामद कराते हुए फ़लस्तीनियों पर मजालिम बंद कराएं और मसला फ़लस्तीन का जामे और देरपा हल निकालें। दूसरी जानिब फ़लस्तीनी ईरान स्टडी सेंटर की तरफ से गुज़श्ता रोज़ जारी एक रिपोर्ट में बताया गया है कि इसराइली जेलों में 20 साल से ज़ायद अरसे से पाबंद सलासल फ़लस्तीनियों की तादाद 78 हो गई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि इस ग्रुप में मजीद 3 फ़लस्तीनी कैदी शामिल हुए हैं, जिसके बाद इनकी तादाद 78 हुई है। असीरान स्टडी सेंटर के तर्जुमान रियाज अल-अशकर ने बताया कि बैत लहम से ताल्लुक़ रखने वाले इस्माइल दाऊद, हुसैन रदादीदा, रामुल्लाह के मोहम्मद हाशिम अहमद नूरा और अल कुदस के यासिर मोहम्मद उबैद राबिया उम्दतुल उसरा में शामिल हो गए हैं। नाज़रीन इकराम, ख्याल रहे कि ये इस्तिलाह मुसलसल 20 साल से ज़ायद अरसे से पाबंद सलासिल फ़लस्तीनियों के बारे में इस्तेमाल की जाती है। उन्होंने बताया कि उम्दतुल उसरा की फहरिस्त में शामिल होने वाले मज़कूरा तीनों असीरान को उम्र कैद की सजाओं का सामना है। रिपोर्ट में कहा गया है कि 13 फ़लस्तीनी 30 साल से पाबंद सलासिल हैं। उनमें सबसे पुराने असीर करीम यूनुस और माहिर यूनुस 34 साल से कैद हैं। दूसरी जानिब इसराइल की एक फौजी अदालत ने हाल ही में गिरफ्तार किए गए एक फ़लस्तीनी रहनुमा इस्लाम माजिद को 6 माह की काबिल तजदीद इंतजामी कैद की सजा सुनाई है। माजिद दुनून का ताल्लुक गरब उर्दन के वस्ती शहर रामुल्लाह के नवाही इलाके से है। फ़लस्तीनी असीर मीडिया सेंटर की रिपोर्ट के मुताबिक इसराइली अदालत ने इस्लाम माजिद दुनून को 6 माह कैद की सजा सुनाई है। उनकी सजा में बार बार तजदीद की जा सकती है। इस्लाम माजिद दुनून इससे कबल 11 साल इसराइली जेलों में कैद काट चुके हैं। इस्लाम दुनून को इसराइली फौज ने 13 जून को उनके घर से गिरफ्तार किया था। इसराइली फौज ने उनके घर में घुसकर वहां पर मौजूद उनके अहले खाना को तशद्दुद का निशाना बनाया, घर में तोड़ फोड़ की और कीमती अशिया की लूट मार की गई। गिरफ्तारी के बाद उन्हें नामालूम मकाम पर मुंतकिल किया गया था।